जी। देखिए, जो पटना हाईकोर्ट ने हमें जो जजमेंट दिया है हम उससे बहुत निराश हैं जी। और सिर्फ 30 सेकंड में पानी फेर दिया गया है। जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा जितना रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है। हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे जो रिट को खारिज कर दिया है तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया है। बीपीएससी प्रोटेस्ट जो आंदोलन छात्रों के पक्ष में आया है, नहीं आया, आखिरकार क्या जजमेंट रहा है छात्रों से हम जानते हैं। आखिरकार छात्र खुश हैं या नहीं है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जो पटना हाईकोर्ट का अभी जजमेंट आया है? और आप लोग लगातार 2.5-3 महीने हो चुके हैं, पूरे 3 महीने हो चुके हैं। 101वां दिन है। 101वां दिन है। 101वां दिन आंदोलन लगातार कर रहे हैं। कहाँ तक संतुष्ट हैं आप जजमेंट से? नहीं, संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो उम्मीद था उस उम्मीद पे सिर्फ 30 सेकंड में पानी फेर दिया गया है। जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा जितना रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है। हाँ, वकील साहब आप बताएंगे क्या करने वाले हैं आप, और जो हाईकोर्ट का डिसीजन आया कैसा आया, क्या क्या है, सब जानना चाहेंगे। बहुत सारे छात्र भी जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को आपका नमस्कार जी। देखिए, जो पटना हाईकोर्ट ने हमें जो जजमेंट दिया है हम उससे बहुत निराश हैं जी। और पटना हाईकोर्ट पे बिहार का, पूरे बिहार के नागरिकों का बहुत ज्यादा विश्वास है। पटना हाईकोर्ट और राज्य के जितने भी हाईकोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, इनको बोला जाता है कि ये संविधान के रक्षक हैं, बिल्कुल, गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और प्रोटेक्टर ऑफ द सिविल राइट्स, यानी आम नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करने वाले। लेकिन पटना हाईकोर्ट का जैसा रवैया रहा है इस केस को लेकर शुरू से लेकर, वो काफी निराशाजनक रहा है। उसके बावजूद पटना के लोगों को हाईकोर्ट पर इतना विश्वास है कि उन्होंने पेशेंसली वेट किया, पेशेंसली इंतजार किया। उसका शुरू बारीकी चीजें बोलना चाहूंगा सर। इस पूरे टेस्ट में सिविल राइट्स का पूरी तरीके से हनन किया गया। पटना में और पूरे देश में वीडियोज देखे हैं जिसमें शिक्षकों को बुरी तरीके से पीटा गया। रमांशु सर हैं एक, रोहित सर हैं, उनको बस हथकड़ी लगा करके हैंडकफ्स कर इनको जेल में दे गया। जबकि पटना हाईकोर्ट के वकील या दिल्ली के वकील या दुनिया के, भारत के किसी भी कोने का वकील और जितने भी कोर्ट में जज बनते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी से लेके सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियरी तक, सबको पता है कि जब किसी को हैंड कपिंग करते हैं तो उसका एक वैलिड ग्राउंड होता है, उसका एक रीजन होता है। क्या उनको इस बात का भनक नहीं है कि हैंड कपिंग जो कर रहे हैं, जिनको हथकड़ियां लगा रहे हैं, क्या वो हथकड़ी लगाने की डिजर्व था? क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था? या ये इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनको हैंडकप अगर हिमांशु मिश्रा को नहीं किया जाता तो वो तुरंत जेल से भाग जाता है, छुड़ा कर भाग जाते? एक साधारण सा सवाल है बस। तो ये दिखाता है कि बिहार के लोगों में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है और बिहार के कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म कितना खत्म हो गया, एडवोकेट जो वहाँ के बार हैं तो किस तरीके से मृत पाए। दूसरी बात एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जब से पिटीशन फाइल किया गया, दो ऑर्डर में दिल्ली में हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मैं कोर्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था। दो केसेस बताऊंगा। एक बार डेट इसलिए टली कि जो बीपीएससी के वकील हैं, ठीक है, सरकारी वकील हैं, उनको जाना था कुंभ नहाने। 4 लाख बच्चों का भविष्य दाव पे है। अच्छा, वकील साहब को जाना था कुंभ नहाने। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं भाई, फ्रेश होके आइए। अच्छा। पटना हाईकोर्ट ने उनको कुंभ नहाने के लिए मौका दिया। अच्छा। उसके बाद जब फिर से टाइम दिया तो उनको था कि नहीं, मेरे घर में जो है ना शादी है, मैं पहले पार्टी एंजॉय करूंगा। पटना हाईकोर्ट ने बशर्ते कहा कि ठीक है, पार्टी एंजॉय करते। ये दो केसेस बता रहा हूँ मैं, और एक और केसेस बता रहा हूँ। पटना हाईकोर्ट और देश के अन्य राज्यों के हाईकोर्ट में आप जाइए, आप पटना हाईकोर्ट में सबसे अधिक केसेस पेंडिंग हैं। आप कोई भी केस लगा लीजिए, अगर मैं वकील हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, बोलता है सर मेरा जो लड़का है वो जो है सिंपली 323 के मुकदमे में या मारपीट के मुकदमे में, नए वाले में भी जो है, जो महिलाओं के अपराध से हो गए 54 से लेकर 67 तक, उन अपराधों में अगर कोई मुकदमा है तो मुझे बेल चाहिए। उसकी फाइलिंग करेंगे। वो क्लाइंट हमें शुरू में पहले बिहार में पेइंग कर पैसे दे के जाएगा, लेकिन उसका धीरे धीरे धैर्य टूटता जाएगा। तो उसकी लिस्ट केस ही नहीं लिस्ट होगी। उसका केस लिस्ट ही नहीं होगा। लिस्ट होते होते 5-6 महीने निकल जाएंगे। मतलब 5-6 महीने तो ऐसे ही बंदा जेल में रहने वाला। तो ये एक्टिविज्म का हाल है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि कुंभ नहाने का मौका दिया जाता है और शादी पार्टी में जाने का मौका दिया जाता है। तो पटना हाईकोर्ट ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है बीपीएससी के इस आंदोलन को चलने के लिए, सबसे अधिक निंदनीय है। जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है और इस जजमेंट को आगे जाके चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से पूरा उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के बार से उम्मीद है। हम बार को बार इसलिए शामिल कर रहे हैं, खास करके जो भी हमारे सवाल पूछ रहे हैं, बार को शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि बार और बेंच साथ साथ चलते हैं, कोऑपरेशन से चलते हैं। पटना का बार बिल्कुल मृत प्राय होएगा। आप पटना के बार का समझिए। और एक और कहानी बताता हूँ,
अभी तो हालांकि मतलब पूरे देश में जो है बार की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो घटा के कर दी गई, कम कर दी गई। लेकिन जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था 2021 का इनरोल हूँ मैं, जब 21 में इनरोलमेंट था तो बीसीडी में हमारी 14,500 फीस लगी थी। मैं पटना में इनरोलमेंट कराने की कोशिश कर रहा था, वहाँ फीस थी 28,000 रुपए। अच्छा, यानी दोगुने के बाद पटना हाईकोर्ट में चले जाइए आप फिर मैसेज में, और दिल्ली हाईकोर्ट फिर मैसेज में चले जाइए। अच्छा, दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको दिख जाएगा। पटना हाईकोर्ट में जाएंगे हर कोना लाल दिखेगा। अच्छा, पहचान दिखेगी बिहार की। सर हाँ जी, आज जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में लूपहोल ही लूपहोल है। वो जजमेंट सिर्फ सरकार का ऐसा लग रहा है कि सरकार का एक स्पोक्स पर्सन है, आप उसने जो है टाइप कर दिया हो। नीरज कुमार एक जदयू के प्रवक्ता हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जजमेंट आया है हमारे सम्माननीय श्री जज साहब मिलोड आशुतोष जी का, ठीक है, तो उनका ऑनर है, उनका प्रॉपर सम्मान है। लेकिन मैं एकदम श्योर हूँ कि उनसे अच्छा जजमेंट जो है नीरज कुमार लिखता। नीरज कुमार भी यही बातें बताता है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम में पिछले 20 साल में कितना सुधार हो गया है। कितना सुधार हुआ, इतना सुधार हो गया कि रूबी राइट हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस बताती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाते हैं। अभी एक लड़की 12th टॉपर की है, जैसे 8 सब्जेक्ट थे, उससे पूछा गया कि इतिहास को कितने हिस्सों में बांटा गया, उसका जवाब नहीं। उसके बाद संस्कृत में पूछा गया तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, 96। बोले कि संस्कृत के कोई श्लोक बताओ आप, तुम बोलती है कि ओम भूर्भुवस्सुः स्वविद्योनिन्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अच्छा, ये संस्कृत के श्लोक कौन से 12th क्लास में पढ़ाया था मुझे नहीं पता। अच्छा, ओम त्र्यंबकम यजामहे है, तुमने पुष्टि वर्धनम का श्लोक उनको याद है, बाकी सब्जेक्ट का एक भी सिलेबस याद नहीं, लेकिन नहीं है 96। अच्छा, ये बिहार में जो है महिलाओं का। अच्छा, और इसी को कोर्ट ने जजमेंट में मेंशन किया है। इससे दुखद क्या होगा, बीपीएससी के छात्र जो 4 लाख छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनके मुद्दों को इग्नोर करके आपने दुनिया की सारी बातें लिखी है जिससे सरकार को बल मिले। अच्छा, कोर्ट सरकार को बचाने के लिए है या सिविल नागरिक की सुरक्षा के लिए? सिर्फ 30 सेकंड में पानी फेर दिया गया है। जज साहब आए हैं, उन्होंने कहा जितना रिट पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है और छात्रों के हित में कोई भी फैसला नहीं आया है। जो छात्र न्यायालय की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, जी, उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। अच्छा, तो आज 101वां दिन था, संख्या तो शुभ था, लेकिन जो समाचार आया वो अशुभ निकला। अच्छा, तो फिर हम लोग देखते हैं। अब दिल्ली से ये लड़ाई पिछले 3 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी, जी, फिर वापस दिल्ली में आ गई है, जी। तो दिल्ली में ये लड़ाई अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर हम लोग रुख करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने अपना जो भी प्रिपरेशन है वो शुरू कर दिया है। आगे बातचीत हमारी शुरू है और जितना जल्दी हो सकेगा हम इस फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेंगे, जी। और जरूरत पड़ा तो फिर से हम लोग सड़कों पे भी उतरेंगे, बिहार में भी उतरेंगे, गर्दनी बाग में अभी भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो आगे भी बैठे रहेंगे। दिल्ली में भी जरूरत पड़ा तो सब लोग सड़कों पे उतरेंगे। सरकार के खिलाफ उतरना पड़े या बीपीएससी के खिलाफ उतरना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक नए मोड़ पे आ गई है लड़ाई, तो अब हम इस लड़ाई को फिर से नए सिरे से लड़ेंगे। अच्छा, उम्मीद क्या है अब जैसे कि जजमेंट आ चुका है, क्या उम्मीद रख रहे हैं? अभी भी आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे तैयार हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं? देखिए सर, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे रीट को खारिज कर दिया है तो हम आगे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सच बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे रिमार्केबल डिसीजन दिए हैं जो उससे हमें हमारी विश्वास मजबूत होती है। तो जो भी है माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन है, हालांकि उस चीज का हम सम्मान करते हैं जो भी उन्होंने डिसीजन दिया। मैं उस पर बहुत ज्यादा जाने का कोई मतलब नहीं समझता हूँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास है, यकीन है। बहुत सारे एडवोकेट वगैरह हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे हैं। वो काफी जिस तरह से चीजें बिहार में हुई, क्योंकि जिस तरह से एक्टिविज्म बिहार में बिल्कुल मृत हो चुका है, जिस तरह हमारा प्रेशर ग्रुप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के बना था, बिहार में कहीं भी नहीं दिखता। लेकिन दिल्ली हमारे पूरे भारतवर्ष का एक केंद्र है, यहाँ पे प्रेशर ग्रुप काफी एक्टिव है, काफी यहाँ पे अच्छे स्कॉलर लोग यहाँ पे हैं। तो जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे अच्छे एडवोकेट हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है और उन सारे लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस चीज पे आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद है, और सच बात यही है कि सर जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक तो हम लड़ेंगे। अच्छा। हमारा 101वां दिन है। हम लगातार हमारे पटना से लेकर के इलाहाबाद, दिल्ली, हर जगह हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें लड़ाई लड़ रहे हैं और सर इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। पूरी तरह से विश्वास है कि हमें माननीय सुप्रीम, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है सर, आप लगातार कवर करते रहते हैं, आप इन चीजों को पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जो हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सफलता मिली है। तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से सफलता हमें